हिटलर में एक बड़ी काबिलियत थी। उसने अपने धर्म के लोगों को कन्विंस कर दिया था कि यहूदी पहचान के लोग उनके दुश्मन हैं। इस सहारे उसने यहूदियों का नरसंहार करवाया। लेकिन फिर क्या हुआ? हिटलर ने जिस देश को 1930 के दशक में यहूदियों का नरसंहार करने के लिए कन्विंस कर दिया था, उसी देश में हिटलर नाम आज शर्मिंदगी का बायस है। हिटलर का पहला नाम अडोल्फ जर्मनी में गैर कानूनी है। क्या गिरिराज सिंह जैसे नेता उसी रास्ते पर हैं जिस रास्ते पर हिटलर था? यहाँ सवाल यह भी है कि क्या नफरत की राजनीति हिंदुओं की हत्या करवाने पर आमादा है? क्या मुसलमानों के नाम पर छद्म डर फैलाने के लिए हिंदुओं की हत्याओं की पटकथा हिंदुत्व की राजनीति करने वाले ही लिख रहे हैं? हरियाणा के फरीदाबाद में आर्यन मिश्रा मारा गया क्योंकि कुछ कथित गौरक्षकों को लगा कि वो मुसलमान है और बीफ लेकर जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में रामगोपाल मिश्रा मारा गया क्योंकि उसे लगा किसी मुसलमान के घर में घुसकर झंडा फाड़ देना गौरव की बात है। दोनों की मौत गोली लगने से हुई, लेकिन गोली केवल माध्यम था। कभी टीवी न्यूज चैनल्स, कभी एक्स के टाइमलाइन तो कभी व्हाट्सएप के मैसेजेस उस माहौल का निर्माण कर रहे हैं जिसमें आर्यन मिश्रा या रामगोपाल मिश्रा जैसों की हत्या हो जाती है। इस वीडियो में बात उस इकोसिस्टम की जो युवाओं को मौत के मुंह में धकेल रही है। नमस्कार, मैं हूं नीरज झा और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। अगर ये बदिया, ये घुसपैठिए, ये मुसलमान अगर हमें एक थप्पड़ मारे तो सब जमा होकर के उसे 100 थप्पड़ मारेंगे। ये भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं। हिंदू स्वाभिमान यात्रा कर रहे हैं। किशनगंज में थे जब उन्होंने ये बयान दिया। किशनगंज एक मुस्लिम बहुल इलाका है। यहां पर कम्युनल बात करने का असर पूरे समाज पर पड़ेगा। बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं। जातीय जनगणना का सवाल वहां असरदार साबित होगा। राजद की ताकत भी बढ़ी है और तेजस्वी की स्वीकार्यता भी। पिछले दोनों विधानसभा चुनावों में राजद सबसे बड़ी पार्टी रही है। 2015 में राजद को 80 तो 2020 में 75 सीटें मिली, लेकिन गठबंधन सरकार के कारण राजद सत्ता में नहीं आ पाई। तो क्या बीजेपी संभावित खतरों को भांप चुकी है और हिंदुत्व की राजनीति के अपने पसंदीदा हथियार को धार चढ़ा रही है? नीतीश कुमार, जो खुद को सेक्युलर कहते हैं, वो भाजपा के सहयोग से बिहार में सरकार चला रहे हैं। क्या उन्हें गिरिराज का ये बयान मंजूर है? ये सब सियासी गुणागणित हैं जो धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस तरह के नफरती बयान से नुकसान किसको होगा और क्या केवल चुनावी फायदे के लिए इस तरह के नफरती बयान दिए जाते हैं? हरियाणा के नूह में जब दंगे हुए थे, उसके बाद हमने प्रोफेसर अपूर्वानंद से ये बात पूछी थी। उनका जवाब सुनिए। लेकिन हम इसको हमेशा ये देख के करते हैं अब चूंकि चुनाव होने वाले हैं इसलिए किया जा रहा है। नहीं, ये इसलिए किया जा रहा है कि पूरे हिंदू समाज को रेडिकलाइज कर दिया जाए और उसके लिए रोज काम करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है सर इसके पीछे? आप जब हिंदू समाज को रेडिकलाइज करेंगे तो वो एक प्रकार से आरएसएस के कब्जे में आएगा, है ना? सोचिए कि गिरिराज सिंह त्रिशूल, भाला, तलवार रखने का आह्वान आपसे कर रहे हैं। शायद वो चाहते हैं कि सांप्रदायिक नफरत के कारण जो आग फैले उसमें आप झुलसे, और आग फैले आप और झुलसे। नफरत की आग फैलती रहे और आप झुलसते रहें, क्योंकि जितना आप झुलसेंगे नफरत की आग उतनी ही फैलेगी, जिसका सियासी फायदा सीधे तौर पर गिरिराज सिंह जैसे नेताओं को मिलेगा और आप आर्यन मिश्रा या रामगोपाल मिश्रा के परिवार वालों की तरह केवल आंसू बहाते रह जाएंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत से लोगों ने गिरिराज सिंह की बेटी के बारे में बात की है। उन्होंने लिखा कि गिरिराज सिंह धर्म रक्षा में केवल दूसरों के बच्चों को ही धकेलना चाहते हैं या ये जिम्मेदारी उन्होंने अपनी बेटी को भी दी है। नफरत की इस आग में किसी को नहीं कूदना चाहिए, लेकिन जब सत्ता लोलुपता में आम समर्थकों की जिंदगी कुर्बान कर देने का पैटर्न भाषणों में दिखने लगे तो ऐसे सवाल जरूरी हो जाते हैं। ये अनुराग ठाकुर हैं। 4 साल पहले भाषण देते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो, गद्दारों को
गोली मारो सालों को। इस भाषण के बाद एक धर्मांध लड़का हाथ में बंदूक लेकर चला जाता है। गोली मारने का आदेश केवल आपके बच्चों को दिया जा रहा है। इनके बच्चे विदेशों में रहकर अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और करियर पर ध्यान दे रहे हैं। ये तस्वीर उदाहरण के तौर पर देखिए। अनुराग ठाकुर की अपने बेटे के साथ ये तस्वीर बोस्टन की है। अनुराग के बेटे ने एक महंगी ब्रांड की टी शर्ट पहनी हुई है। हर कोई बोस्टन में बच्चे को नहीं पढ़ा सकता, लेकिन पढ़ा तो सकता है। अगर स्कूल कॉलेज भेजने वाली स्थिति भी नहीं है तो घर पर पढ़ाइए। कम से कम इतना बताइए कि नफरत की राजनीति और नफरत की सोच जिंदगी लील लेती है। ऐसी राजनीति का विरोध होना चाहिए। अब इस वीडियो को देखिए। क्या तो इनको इनकी कैसे पता? मैं बता दूं, मैं तुम्हारे सुन ले क्या है मतलब किस पर बस हम बात कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि तुम है ना इन बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो। कोई बच्चों का भविष्य बता दे रहा हूं। बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है क्या? ऐसा हो रहा है बच्चों का भविष्य खराब। काशिफ कवि नाम के यूजर ने इसे एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, ये हैं पंकज राजपूत, मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के धामनोद चौकी प्रभारी। इन्हें शिकायत मिली कि नरेंद्र उर्फ बंटी शर्मा कथित रूप से बजरंग दल से जुड़ा हुआ ये व्यक्ति है। कुछ नवयुवकों के साथ धामनोद गांव के आसपास फेरी वालों से धर्म के नाम पर वसूली और मारपीट कर रहा है। धामनोद चौकी प्रभारी पंकज राजपूत ने उसे समझाने की कोशिश की, तुम इन बच्चों का जीवन खराब कर रहे हो, इन्हें पढ़ने लिखने दो, तुम्हारे पीछे घूमकर ये कुछ नहीं कर पाएंगे। चौकी प्रभारी का तबादला हो गया, लेकिन उन्होंने जो बात कही वो आप सभी को सोचना चाहिए। हरियाणा के चरखी दादरी में कथित गौरक्षकों ने गौमांस खाने के शक में एक मुस्लिम युवक की मॉब लिंचिंग कर दी थी। अब लैब में हुई जांच में स्पष्ट हुआ है कि मांस गौमांस नहीं था। 6 आरोपी फरार हैं। इन आरोपियों को हत्यारा किसने बनाया? क्या इन्होंने सपना देखा होगा कि मैं बड़ा होकर हत्यारा बनूंगा? क्या इनके माँ बाप यही चाहते होंगे कि बेटा हत्यारा बने? सांप्रदायिक नफरत का ये पूरा इकोसिस्टम देश को बर्बाद करने के लिए काम कर रहा है। ये बर्बादी आपके घरों से शुरू होगी। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे नफरती बयानों से बचने की जरूरत है? क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सांप्रदायिक धर्मांधता में या तो अपनी जान गंवा दे या किसी और की जान ले ले, या तो वो हत्या का शिकार हो जाए या फिर हत्यारा बन जाए? ये देश को बचाने की एक मुहिम जैसा होना चाहिए कि हम नफरत की राजनीति को बॉयकॉट करें और नफरती बयान देने वाले राजनेताओं का विरोध करें। आपको क्या लगता है? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं, और अगर वीडियो ठीक लगा हो तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियो आप तक आती रहे।